मेरी नजर में जो सीएनआरसी पर गृह मंत्री का बयान है, ये एक घटिया किस्म की राजनीति के अलावा और कुछ मुझे नजर नहीं आता। बस सरकार ने कानून बना दिया, आप लागू कर दो, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप बार बार बयान देते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो तब आप सीएनआरसी की बात करते हैं। अभी फिर आप पश्चिम बंगाल में गए, ये बयान वही का है, सिलीगुड़ी का। आप फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप कानून बना दिया, आप लागू कर दीजिए अगर आपको लगता है ऐसा। ये बयान देने का मतलब क्या है? बयान देने का मतलब यह है कि आप इस मुद्दे के माध्यम से जो हिंदू मुस्लिम देश में चल रहा है उसी जहर को और ज्यादा फैलाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा और कोई राजनीति नहीं है। धर्म को धंधा बनाकर सांप्रदायिकता के नाम पर जो राजनीति बीजेपी कर रही है, कोई और इनके पास है नहीं मुद्दा। ये कोरोना का बहाना कि कोरोना होगा तब लागू करेंगे, ये करेंगे, ये सारी चीजें मैं समझता हूं केवल जो इस पे लोग चर्चा करना शुरू कर दें, और जो असली मुद्दे हैं, जो जनता के असली मुद्दे हैं, जिसमें शिक्षा का मुद्दा है, जिसमें स्वास्थ्य का मुद्दा है, जिसमें रोजगार का मुद्दा है, जिसमें किसानों की समस्याओं का मुद्दा है, जिसमें मजदूरों की दिक्कतों का मुद्दा है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, देश की आर्थिक हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है, यह मुद्दा है। और अभी तो रिजर्व बैंक ने भी कह दिया कि हालात इतने बुरे हैं कि आप 35 से पहले सुधार नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस पर क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इस समस्या का कोई हल नहीं है, बल्कि समस्या बनाई ही सरकार के द्वारा गई है, इस पर चर्चा ना होने लगे के लिए ये इस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जब हम सच से आंख मोड़ लेते हैं, जब हम सच से दूर चले जाते हैं और हम गलत चीज को स्वीकार करके उसको जो है हम एक स्थान दे देते हैं, तब ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। अगर बाबरी मस्जिद में वाकई में फैसला सही हुआ होता, न्याय जिसे बोलते हैं, अगर न्याय हुआ होता, तो शायद ये सारी चीजें हमारे सामने नहीं आती। लेकिन सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का फैसला सही नहीं था, और इसीलिए ये जो लोग हैं इनके हौसले इस तरह के बढ़ रहे हैं, और लगातार ये सारी चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। भाई, इस देश में संविधान लागू हो गया, उसके बाद जिन सारी चीजों की स्थिति जैसी है वो वैसी रहनी चाहिए। देश में सब लोग शांति से रहें, सम्मान पूर्वक रहें, भाईचारे से रहें, इससे बेहतर क्या हो सकता है? अब आप ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और वहां पे रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो ये वही स्थिति है। फिर मैं उसको आप जोड़ना चाहता हूं। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने मेरे से सवाल पूछा, जो सीएनआरसी वाला जो पूछा है कि सीए का मुद्दा फिर उठाया है गृह मंत्री ने, सो ये ज्ञानवापी भी उसी से जुड़ा हुआ है। आप देखें, कहीं हिजाब का मसला हो, कहीं पे जो मस्जिदों के ऊपर भगवा फहराने का मसला हो, कहीं पे जयंती निकाली जा रही है तो आप जबरदस्ती जो एक एक इलाके में 4-4 बार जा रहे, जहांगीरपुरी वाला मसला हो, मतलब हर जगह घूम फिर के बात कौन सी आ रही है? हर जगह घूम फिर के बात आ रही है हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। तो बीजेपी ने ये कुछ लोग छोड़ रखे हैं इस बात के लिए, जो कहीं ना कहीं से उठाते रहे, और इसमें गृह मंत्री भी शामिल हैं जो ये सारा सब चीजें कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं जो सीए का फिर से जो मसला ये चर्चा में लाने की कोशिश की जा रही है, ये गृह मंत्री द्वारा उठाया गया है, और अब ये ज्ञानवापी। सो हर जगह इनका वही मकसद है और दूसरा कोई मकसद नहीं है। अगर ये सारी चीजें उठ रही हैं, तो जो अयोध्या में ये मंदिर बनाया जा रहा है, ये तो बौद्ध जो वहां पे अवशेष मिले हैं, ये तो उनके ऊपर है। ये तो पहले बौद्ध नगरी थी, अयोध्या तो नाम बाद में पड़ा है, पुष्यमित्र सुन के बाद में। उस समय तो ये साकेत नगरी थी। साकेत एक बौद्ध नगरी थी। वहां जितने भी जो भी उत्खनन हुआ है, जहां भी जितना भी वहां पे इसके लिए मंदिर के लिए जितनी भी जो खुदाई वगैरह हुई है, उसमें वो सारे के सारे बौद्ध ही अवशेष मिले हैं। तो फिर तो ये बौद्ध मंदिर होना चाहिए यहाँ पे, या बौद्ध विहार होना चाहिए, बौद्ध स्तूप होना चाहिए, फिर वहां पर मंदिर क्यों होना चाहिए? सो ये जो सारी चीजें हैं, देखिए, भारत में जब संविधान लागू हो गया, हमें एक दूसरे के विचार का, उसके धर्म का, उन सब चीजों का हमें सम्मान करना चाहिए, और उस सम्मान करते हुए हमें
जो जहां पर जो स्थिति है उसको उस तरह से रहने देना चाहिए, ताकि देश में भाईचारा बना रहे, शांतिपूर्वक माहौल बना रहे। लेकिन बीजेपी ने कसम खा रखी है, और बीजेपी और इससे जुड़े हुए आरएसएस और जितने भी संगठन हैं, इनका मकसद यह है कि देश में किसी भी हालत में शांति नहीं रहे। ये देश में दंगा कराने की हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हो ये मामला उकसे, हिंदू मुस्लिम उठे और देश में दंगा हो। ये उसी साजिश के तहत है सब कुछ। भाई बीजेपी तो ऐसे लोगों को पालती है, बीजेपी में तो ऐसे लोगों की भीड़ है, भरमार है, कि ऐसे लोगों को पालो जो दूसरों को गाली दें, कंट्रोवर्शियल बयान दें, दंगा भड़काने की प्रयास करें, माहौल को खराब करें, भाईचारा खत्म हो। इस तरह के लोगों को बीजेपी पालती है। तो ये बग्गा हो और कपिल मिश्रा हो, ये जो भी लोग हैं, ये सब उसी तरह से तो हैं, तभी तो इनको संरक्षण मिल रहा है। अन्यथा अगर कानूनी रूप से होता तो कानून में जो जिस तरह का गैर कानूनी काम कर रहा है, अपराध कर रहा है, उसके लिए व्यवस्था है, उसके लिए सजा है, उसके लिए सारे प्रावधान है। कैसे अरेस्ट किया जाएगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे जेल भेजा जाएगा और कैसे कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, तो सब कुछ उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सरकार ही संरक्षण दे रही है, वो बात वो हो जाती है ना कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर गाएगा। तो भाई जब सरकार आपको संरक्षण दे रही है और आपको ये विश्वास है कि हमें पूरा सरकारी संरक्षण मिल रहा है, अगर सरकारी संरक्षण नहीं होता तो क्या जहांगीरपुर वाली जैसी घटना हो गई होती? क्या खरगोन वाली घटना हो गई होती? या क्या ये ज्ञानवापी मस्जिद वाली जो अभी ये बात अभी शुरू हुई है, क्या ये हो गई होती? क्या ये सब सरकारी संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। एक बहुत मामूली सी बात, आप इसको समझने की कोशिश करें। नीचे सेशन कोर्ट में या मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप बेल एप्लीकेशन लगाइए, आप कोई भी बेल एप्लीकेशन, अगर सेशन कोर्ट की बात करें, हम जैसे दिल्ली की बात करते हैं, आज आप लगाइए 3 बजे तक बेल एप्लीकेशन लगती है, 3-4 बजे तक आज लगाइए, कल सुबह 10 बजे सुनवाई हो जाएगी और कल सुबह ही डिसाइड हो जाएगी वो। तो हाई कोर्ट में एक बेल मैटर में एक पर्टिकुलर व्यक्ति में जिसको समय जमानत मिल चुकी है और एक ही विषय में, एक ही केस में केवल बात है, क्यों 6 महीने तक लटका के रखा जा रहा है? क्या इसके पीछे जो नियत है, मानसिकता है, उस पर सवाल खड़ा नहीं होता? हिम्मत करी WHO ने जो 47 लाख लोगों की बात बताई। हालांकि यह बात तो दुनिया को पहले ही मालूम है, क्योंकि अमेरिकन संस्थाएं कह चुकी हैं कि भारत में जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है उससे 10 गुना ज्यादा वो आंकड़ा है। भारत में 4,30,000 के लगभग लोग बताए जा रहे हैं मारे हुए, तो उसके हिसाब से देखें तो 43 से लेकर 50 लाख के लगभग बात हो रही है कि इतने लोग मरे हैं। और वैसे भी अगर आप 2-3 रिपोर्ट देख लें, दैनिक भास्कर की आप गुजरात की रिपोर्ट देखें, उसमें जो बताए गए शायद 8,000 के लगभग लोग बताए गए थे, और जो उसने आंकड़ा निकाला कि जो डेथ सर्टिफिकेट इस दौरान इश्यू हुए उसके हिसाब से 1,23,000 के लगभग लोगों के मरने का आंकड़ा तो गुजरात का ही था उस समय का। और उसके बाद भी जो कोरोना में मरते रहे वो अलग रहे। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें बिहार का, बिहार तो हाई कोर्ट में भी गया था, वहां भी हाई कोर्ट में जब मसला आया तो वहां आया कि अलग अलग आंकड़े दे रही है सरकार। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश का, अगर उत्तर प्रदेश में ही कोरोना के दौरान जो सेकंड वेव आई थी 2021 में, विशेषकर अप्रैल से लेकर अप्रैल और मई के बीच में जो थी, उसमें अगर आप देखें तो बीजेपी के ही एक उत्तर प्रदेश के नेता ने कहा था कि हर गांव से 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। और इस हिसाब से 1 लाख गांव उत्तर प्रदेश में है, तो अपने आप से 10-12 लाख तो केवल उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं उस सेकंड लहर में। सो देखिए आंकड़े छुपाए गए हैं। सरकार ने जो ये बेसिकली क्या है कि सरकार का निकम्मापन, सरकार की असफलता, स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान न देना, ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी, और इस सबके ऊपर जो सरकार बुरी तरह से घिरी हुई थी। 2 महीने तक हम सब ने देखा कि प्रधानमंत्री चुप, कहां थे पता नहीं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था कोरोना के दौरान।